You might be thinking, who am I, right? ये नया किरदार कौन आ गया इस पूरी इंडस्ट्री में, जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सेचुरेशन है, राइट? बट डोंट ओवर थिंक, यू नो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, a normal citizen, might be harassed with some kind of system or the other. But आज जो मेन रीज़न यहाँ पे मेरा आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने का है, दैट्स वेरी सिंपल। एक इंसिडेंट होता है, यू नो, इन द मंथ ऑफ जून फर्स्ट वीक के अंदर एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, राइट? सभी को पता है, एवरी इंडियन सिटीजन नोज अबाउट दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, दैट इज बेसिकली अवर नीट एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम बहुत फेयर होता है, सारी चीज़ें एज यूजुअल चल रही होती है, और उसके बाद एक पूरा का पूरा चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। सोशल मीडियाज पे, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर्स पे, डिबेट फोरम्स पे उस वीडियोस को लेके या उस इंसिडेंट को लेके ऑलमोस्ट डाइसेक्शन बहुत ब्रूटल हो चुका है। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में उस इंसिडेंट को लेके फिर से डिस्कशन करना चाहता हूँ, राइट? क्यों? बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट वन सिंगल इंसिडेंट अ चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस वर क्रिएटेड, या फिर एक इवेंट क्रिएट हुआ। उस पर भी आई विल बी हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन विथ यू इन माई अपकमिंग वीडियो सीरीज। But before we deep dive into this particular investigation of the NEET scandal, let me be giving you a pretext, a very absurd pretext, जिससे most probably you might be thinking कि इससे इसका क्या relation है, but there is a relation. You know, टाइटेनिक में जब टाइटेनिक सिंक हुई, द बिलीफ वॉज वेरी कॉमन अमंग द पीपल, अमंग द ट्रैवलर हु वर देयर इन दैट शिप, दैट no matter what, their life is full proved. That means कि वो मर नहीं सकते, because as a ship that was completely unsinkable. But even then, during that initial phase, जितने भी लाइफ बोट्स थे, you know, काफ़ी लाइफ बोट्स were empty. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट बिलीव कि अगेन टाइटेनिक है, नहीं डूबेंगे। बट अल्टीमेटली एवरीवन नोस कि वो शिप डूबी। नाउ दैट अनसिंकेबल एज अ कॉन्सेप्ट हम मॉडर्न इंडिया में लेके आते हैं। ओके, मॉडर्न इंडिया में दो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां पे हम एज अ कॉमन सिटीजन सोचते हैं कि ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर अनसिंकेबल, जिसमें से यस, ऑल द वन इंस्टीट्यूशन दैट इज अवर सोसाइटी is unsinkable because it is very well mechanized. Okay, it's very integrated to our life culture कि हम चाह कर भी societal expectation और societal experience को deny नहीं कर सकते। एंड सेकंड कम्स इनटू द पिक्चर जहां पे हमारा यूथ का एज ग्रुप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, दैट इज द सिंपल एग्जामिनेशन चेन। ओके, एग्जामिनेशन को ये सोच के परस्यू करना कि इट इज एन एब्सोल्यूट अनसिंकेबल शिप इज द वेरी फर्स्ट मिसकंसेप्शन, बिकॉज ऑफ विच many and many of the aspirants for various kind of platforms might fall into the delusion कि यार अगर मैं ये एग्जामिनेशन को परस्यू करता हूँ या फिर मैं ये ड्रीम को पूरा करता हूँ, मेरी जीवन या फिर माई लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज्ड इन द स्टेंट ऑफ डे वन। कि अगर मेरा वो एग्जामिनेशन निकल गया तो रातों रात मेरा जीवन बदल जाएगा, राइट? मेरी नैया पार लग जाएगी। बट अगेन, नैया पार लग जाए या फिर टाइटेनिक में लोग बच जाए, ये ज़रूरी तो तब भी नहीं था और ये ज़रूरी आज भी नहीं है। मुझे इसकी पास्ट हिस्ट्री एज एन एग्जामिनेशन एज अ कॉन्सेप्ट एवरीवन नोज कि इट्स एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, राइट, सिंस द मिलेनिया। और अगर मुझे बिल्कुल एविडेंशियल बेसिस पे जाना चाहिए, देन इट्स क्वाइट सिंपल टू से दैट चाइना वॉज इनिशियली द फर्स्ट वन जिन्होंने, यू नो, बैक इन 600 CE में एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट लेकर अपने वहाँ पे एक मेरिट सिस्टम को री एस्टैब्लिश किया या फिर एस्टैब्लिश किया। एंड इन इंडिया एवरीवन नोज लाइक बैक इन द डेज ऑफ राजाज एंड महाराजाज, हमारे यहाँ पे नोबेल सिटीजन्स को, यू नो, प्रायोरिटीज दी जाती थी। एंड देन अगेन 1853 के अंदर एग्जामिनेशन का मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द ब्रिटिश एम्पायर। कट फॉरवर्ड
टू द मॉडर्न इंडिया एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें, why it is so serious, because it creates that perception of stability. It's very simple, you know, सभी को पता है ये चीज कि एग्जामिनेशन अगर मेरा क्लियर हो जाएगा तो मेरी जॉब सिक्योर रहेगी, आई विल बी इन द सेफ हैंड्स। एक फैमिली के लिए वो एक फुल प्रूफ प्लान होता है टू रीऑर्गेनाइज देयर ऑर्डर्स, टू रीऑर्गेनाइज देयर इवेंट्स एंड टू रीऑर्गेनाइज देयर होम, राइट। बट यहीं पे चीजें जब आती हैं और जब वो चीज अचीव नहीं होती है, देन थिंग्स स्टार्ट्स टू डिरेल फ्रॉम देयर ओन। क्योंकि जब जब इंडिया के अंदर एग्जामिनेशंस हुए हैं, जब वो एक सही ऑर्डर में हुए हैं, सही डिसिप्लिन में हुए, एवरीथिंग इज गुड, तब कोई भी ये चीज़ को नहीं सोचता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे, कितने नंबर रिजेक्शंस हुए, कितने वर द फाइनल वन टू गेट सेलेक्टेड, एंड फाइनली कितने लोगों का गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुआ। मैं इस अथॉरिटी से कह सकता हूँ, मैं उस अथॉरिटी से, उस एविडेंस से मुझे भी ये चीज़ का बहुत रियल लाइफ आइडिया है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गिवन माई कप ऑफ टी व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन, ओके। बट जब एग्जामिनेशंस लीक होते हैं ना, तब एक्चुअली वो ट्रस्ट इशू क्रिएट होता है, इररिलेवेंट ऑफ गवर्नमेंट, irrelevant of authorities, irrelevant of political influence, जिसकी वजह से जो भी ये the chain of events we are watching, we are observing as of now, we can see it. but जैसे ही वो एग्जाम लीक होता है, एक वो सिंगल फैमिली का एक वो बच्चा जिसने अपनी सालों साल की मेहनत को एक रात के अंदर खत्म कर दिया। क्यों? बिकॉज some way or the other way, a person who was sitting maybe in Delhi, maybe in Rajasthan, maybe in Karnataka, उसके पास में वो पेपर आ गया, maybe due to money, maybe due to the leaks, maybe due to the circulation। बट उस बच्चे का क्या, जिसने 1 साल 1.5 साल कड़ी मेहनत करी? उस पिता का क्या, जिस पिता ने अपने जीवन की बचत को उस बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए लगा दिया? उस माँ का क्या, जिसने अपना पेट काट के ये इंश्योर किया कि वो बच्चा जो है 2 टाइम अच्छे से खाना खा सके, ताकि उसकी सेहत अच्छी रह सके, और उसकी सेहत अच्छी रहेगी तो वो पढ़ाई में ज़्यादा मन लगा पाएगा? और उस बहन का क्या, जिस बहन ने अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा दबा दिया ताकि वो बच्चा, इट मे बी अ बॉय, इट मे बी अ गर्ल, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर इक्वालिटी हियर, इट्स द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी कि अगर एक लड़का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर एक लड़की ऑन द सेम साइड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो वो केवल और केवल प्रिपरेशन सिलोज में कभी नहीं होते। देयर इज अ चेन ऑफ इंटरकनेक्टेड इवेंट्स, ओके। किसी को घर लेना है, किसी को बंगला लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को अपनी चीज़ों को, अपने 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 लोन्स को क्लियर करना है, बट वो सारी की सारी चीज़ें स्टेट रहती है। क्यों? क्योंकि बस मेरा बच्चा एग्जाम क्लियर कर दे। और जब वो एग्जाम लीक होता है, तब रियल प्रोटेस्ट चालू होते हैं। प्रोटेस्ट एज अ कॉन्सेप्ट इज अ सोशियोलॉजिकल फिनोमेनन, एवरीवन नोज अबाउट इट, और उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। बट जब वो प्रोटेस्ट होते हैं तो वो प्रोटेस्ट बहुत एक्यूरेट होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। और आज ही इसी टॉपिक पे मुझे आप लोगों से ये चीज़ डिस्कशन करनी थी, द सो कॉल्ड द एग्जाम माफिया, द एग्जाम स्कैंडल विच इज गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जिजरेट नहीं करते हम इससे ज़्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, देर इज़ अ सेंस ऑफ वैक्यूम, जहाँ पे एज अ यूथ मुझे ये लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे मेरी एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड एंगल पे अगर मैं इसे देखता हूँ और बहुत वेल मैकेनाइज्ड तरीके से अगर मैं इसको इन्वेस्टिगेट भी करता हूँ, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन को भी ये चीज़ पता होती है कि इफ़ देयर इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 150 करोड़ in a country which is भारत, सभी को एम्प्लॉयमेंट देना, it can't be considered feasible, ओके, और नियर टू इम्पॉसिबल वाली प्रोबेबिलिटी आ जाती है वहाँ पे। उस केस में एग्जामिनेशन एक वेंट की तरह से या फिर एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, जहाँ पे एक सिस्टमेटिक पैटर्न की वजह से या सिस्टमेटिक पैटर्न की तरीके से एक यूथ अपनी प्राइम पीक एज को एक एग्जामिनेशन को या फिर एक ड्रीम को चेस करने में अपने आप को पूरा खपा देता है। उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑब्वियसली होती है, जिसके बारे में आई विल बी शेयरिंग फ्यू थॉट्स अबाउट द सेम। बट जब वो एग्जामिनेशन लीक होता है, उसके पीछे देयर माइट बी द बिग प्लेयर्स, और जिस इंटरकनेक्टेडनेस की मैं बात कर रहा था, तो उस केस में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट
की वजह से जब यूथ एग्जामिनेशन को सीख करता है, वहां पे प्लेयर आते हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज। पे इन इंडिया, ऑफलाइन, ऑनलाइन, अ बिग इकोनॉमी, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, राइट। कोचिंग इंडस्ट्रीज के बाद में आता है अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, ओके। और जब वो चीज आती है तब कहीं ना कहीं एक आउटकम निकल के आता है, वो होता है हमारा वीक एग्जामिनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। आई हैव डेटा, a very specific data about the competition which we are having as of now, okay, and the economy and the ancillary economy which revolves around this particular coaching. Let me give you few of the snippets about the same. For an example, अगर मैं देखता हूँ a simple examination like SSC, simple as in an examination, अगर मैं केवल examination की बात करता हूँ तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2024 में 36 लाख एप्लीकेंट्स थे, ओके। सीट कितनी थी? 17,700। कंपटीशन का अगर मैं रेशियो देखता हूँ ना तो एक सीट पर 203 बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली 2025 के अंदर में 38 to 40 लाख का एप्लीकेशन रजिस्टर हुआ था। अगेन वैकेंसीज कितनी थी? समवेयर एट अराउंड 15,000। और कंपटीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक सीट पे 270 बच्चे। Similarly, UPSC, okay, the famous UPSC, the Union Public Service Commission, okay, और द अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारी जनरेशन यानी कि मिलेनियल जनरेशन जो जनरली इस एग्जाम को अपीयर करती है, अटेम्प्ट देती है, वो हम लोग के लिए लिंगुआ फ्रेंका है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि इट्स ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। 2025 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑलमोस्ट 13 से 14 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, ओके। यस, वी डू एग्री, आई डू एग्री पर्सनली कि 50% का रेशियो होता है बाय द टाइम इट गोज टू द मेंस, जो एक्चुअल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बट इवन देन ओनली 979 वैकेंसीज वर देयर इन 2025, यानी कि विच मीन्स एक सीट पे 1350 बच्चे, ओके। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 1.5 से 2 करोड़ बच्चे होते हैं, वहां पे कंपटीशन ऑलमोस्ट जाता है 1 सीट पे 333 बच्चे, ओके। जो आई हैव एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स हियर, आई हैव एन नंबर ऑफ डेटा हियर। आप बताइए, बैंकिंग का देख सकते हैं हम, जेई का देख सकते हैं हम, नीट का देख सकते हैं हम, ओके। हम स्टेट लेवल्स के जो बेसिक एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि टीचर एंट्रेंस हो गया या फिर पटवारी हो गया, ग्रुप सी, ग्रुप डी हो गया, ओके। कंपटीशन बहुत ज़्यादा ह्यूज है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने नंबर देख लिया, हम लोगों ने कंपटीशन देख लिया, हमने एक सीट पे कितने बच्चे बैठ रहे हैं वो भी देख लिया, हमारे पास में एक आइडिया लग चुका है, हमारे पास में एक आइडिया है भी सही। जब मैं इस इकोनॉमी, कोचिंग इंडस्ट्री की इकोनॉमी की बात करता हूँ, यू विल बी ब्लोन बाय द फैक्ट द वे इट्स रनिंग, ओके। एंड नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि हम यहाँ पर किसी भी टाइप का डेंट मार सकें एज अ सिटीजन, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट। द ऑफलाइन कोचिंग इन itself is a huge, massive 80,000 crore industry, okay, which is the largest contributor, by the way. Online coaching जिसका rise post COVID हुआ, it's somewhere at around 14,000 crore, okay. The specific niche test series and mock examination somewhere at around 5,000 crore economy. Hostel and PG ecosystem which comes as an offshoot, या फिर हम कह सकते हैं कि एंसिलरी बिजनेस की बात करें। एंसिलरी इकोसिस्टम में हॉस्टल और पीजी इकोसिस्टम contributes to around a huge 28,000 crore rupees का contribution to the Indian economy. फूड एंड मेस सर्विसेज 18,000 करोड़ की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है, ओके। ट्रांसपोर्टेशन 7,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी को। बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, इट माइट बी ऑफ लाइक द हार्ड कॉपीज एंड द सॉफ्ट कॉपीज, इट कॉन्स्टिट्यूट एट अराउंड 6,000 करोड़। Like the small things like a stationery, it contributes at around 2,000 crore to the Indian economy. EdTech में psychological counseling and well-being, it's the new blooming stage जहाँ पे बच्चे जो mentally बहुत ज़्यादा exhaust हो जाते हैं, they seek therapies, okay. वो अपने आप में एक ecosystem है which contributes to around median of 400 crores to the Indian economy. Student healthcare, rental furniture and appliances, internet and telecom usage, and laundry and domestic services in itself contributes to around 1,000 crore rupees to the Indian economy. Can you believe it? क्या हमने एज एन इंडिविजुअल सोचा था कि मैं इंडियन इकोनॉमी को एक एग्जामिनेशन देने के लिए इतना बड़ा नंबर कंट्रीब्यूट करूं? मैं मेरी ही बात कर लेता हूँ, राइट। मैंने भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करी है बैक इन द डेज 2016 से लेकर 2020 तक। मैंने भी 5 अटेम्प्ट दिए, ओके।
पर ईयर ऑन एन एवरेज बैक इन 2016 से लेके 2020 तक, ऑन एन एवरेज ईयरली माय फैमिली वाज पेइंग मी एट अराउंड 3 to 4 lakh रुपीस